स्वागत है आपका हमारे जेएमडी कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग बैंक के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरतमंद ये टॉपिक है। आज का जो परिवेश है बैंक से ही गिरा हुआ है, चाहे चप्पल खरीदने से लेकर के 4 व्हीलर खरीदने तक बैंक से ही हमारा काम हो रहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस देश में सर्वप्रथम इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ, कैसे आया। तो देखिए, जो बैंक है BANK के बैंक जो है, बैंक का मतलब होता है कि बैंक शब्द से आशय यह है कि ऋणों को देना और निक्षेपों न डिपॉजिट को लेना बैंक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए बैंक क्या है। बैंक शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम 1171 में सर्वप्रथम इटली में उस समय हुआ था, जब बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। मतलब कि बेटा देखो, अब आप कहेंगे सर इसकी स्थापना क्यों करनी पड़ी, क्यों इटली को इसकी जरूरत पड़ी। तो सुनिए, इटली जो देश था, इटली के पड़ोसी देश था, उससे उसका डिस्प्यूट चला था, विवाद चला था, युद्ध चल रहा था, जिसके कारण इटली की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो चुकी थी। ठीक है, तो वहाँ के जो प्रमुख थे उनसे बात करके उनका परिषद जो था, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि महाराज या अध्यक्ष जी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है एकदम चरमरा गई है, जिससे हमारे पास कोई संसाधन अभी बचे नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, घबराओ नहीं, ऐसा करो कि अपने देश के नागरिकों से बोलो कि वो हमको क्या करे, 1% अपने सारे जायदाद का 1% जो है संपत्ति हमको ऋण में दे। किस रूप में दे? ऋण के रूप में दे, और उसके एवज में हम कितना देंगे? 4% उन्हें ब्याज देंगे। कितना परसेंट ब्याज देंगे? 4%। 100 रुपए का 100 रुपए पे 4 रुपए देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे समझिए बात को। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, 1% सारे लोगों से ले लीजिए, जितने हमारे देश के नागरिक हैं उनसे कहिए अनिवार्य रूप से आपको हमको ऋण देना अनिवार्य है। ठीक है, कितना? अपनी संपत्ति का 1%। ठीक है, तो ये बात हुई, तो वहां के नागरिकों से कहा गया, और नागरिक भी खुश थे। हाँ, नागरिक भी क्या हो गए? खुश हो गए कि ठीक है, अभी तो हमारा देश क्या संकट में है। जब देश की बात आती है तो किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे हमारे भारत की बात ही दूसरी है। हमारे भारत में तो देश के लिए जान देने के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, वैसे ही हर देश के लोग यही थे। यहाँ इटली में तो सिर्फ पैसा देना था, अपनी संपत्ति का जो है, अपनी संपत्ति 1% देनी थी। तो लोगों ने खुशी खुशी दिया कि चलो ब्याज की कोई बात नहीं, पहले देते हैं, पहले देश, उसके बाद फिर संपत्ति तो बनती रहेगी। देश बचेगा तब ना संपत्ति बचेगा। ठीक है, तो उन्होंने दिया, अपना पैसा वैसा दे दिया। तो जानते हैं क्या हुआ? वहां पे इतना ज्यादा पैसा आ गया, इतनी ज्यादा पैसा आ चुका था कि मोंटे कहा जाने लगा। वो जो पैसा जब इकट्ठा हो गया, बहुत सारे पैसे आ गए, तो उसको मोंटे बोला गया। क्या बोला गया? मोंटे। मोंटे का मतलब हिंदी होता है पहाड़। मतलब पैसों का पहाड़ लग गया। पैसों का क्या लग गया? पहाड़ लग गया। इटली भाषा में जो बहुत सारे पैसे इकट्ठा हुए उसको मोंटे बोले। क्या बोले? मोंटे। आपको पता होगा इटली का बहुत बड़ा भाग जर्मनी के कब्जे में था। ठीक है, तो वहां जर्मन भाषा का जो है, जर्मन भाषा में उसको बैंक, BANC के बैंक बोला गया, जिसका हिंदी होता है स्कंद या कोष, फंड बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब जर्मनी के बाद फिर वहां के इटली वाले भाई थे ही, उन्होंने इसको बैंको कहा। क्या कहा? बैंको। बैंको मतलब उसका हिंदी अर्थ होता है बेंच। ठीक है, जहां पे लोग बैठ के पैसा वैसा देते थे। ठीक है, जहां पैसा इकट्ठा होता था और वो देते थे। तो इटालियन भाषा में उसको क्या बोला गया? बैंको। क्या बोला गया? बैंको। क्या बोला गया? बैंको। उसके बाद फ्रांसीसी भाषा में उसको बोला गया बैंक, बैंके, BANKE, बैंक। फ्रांसीसी भाषा में उसको बैंके बोला गया। क्या बोला गया? बैंके। और लास्ट में ई चोट्टा, ई अंग्रेजी भाषा। ये तो हमेशा जहां ये नाम दे दिया सब हम लोग सब पकड़ लेते हैं। तो लास्ट में क्या बना? BAN के बैंक। अंग्रेजी भाषा में ये मोंटे शब्द बैंक बन गया, और आज इसी के नाम से प्रचलित है। यह सबसे बड़ी विडंबना है। अंग्रेजों ने जिसका भी जो भी नाम दे दिया सब मान लेते हैं। हाँ भाई, अंग्रेजों ने कहा है, हाँ भाई बढ़िया है। ये छोटे हमेशा जो कह देते हैं सब हम मान लेते हैं। सब बैंक कह दिया, बैंक मान लिए। स्टेशन बोल दिया तो हम स्टेशन कहते हैं। ठीक है, स्टेशन बोल के गए तो हम स्टेशन कर रहे हैं। और फटी हुई जींस पहना दिए सबको। लेबर वहाँ के अमेरिका वाले लेबर वाले पहनते हैं जींस, लेकिन आज हमारे यहाँ सब फैशन जींस पहनते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेज जो कह देते हैं वही मान सर्वमान्य हो गया, तो वही उसी तरह समझ लीजिए इटली में मोंटे बना, पहाड़ पैसों का पहाड़ बना। और जर्मनी भाषा में जर्मनी का इसके ऊपर कब्जा था, आधा से ज्यादा अधिक भाग जो है कब्जे में था इसके, तो जर्मनी के भाषा का भी भाई इफेक्ट पड़ा, तो बैंक बन गया, बैंक बन गया। इसका नया कोष का नाम लगा, हिंदी में बोलते हैं। इटालियन भाषा, फिर इटालियन वालों ने धीरे धीरे कहा नहीं भैया बैंक को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक को बोल देते हैं, पैसा जहाँ इकट्ठा होता है। फ्रांसीसी बाद इसको बैंक बोल दिया। अंग्रेज छुट्टे आकर के कहे नहीं नहीं ये सब हटाओ, तुम अपना फ्रांस वाले अपना ये हटा दो, ये हटाओगे तो हमारा बैंक बन गया। आज यही हमारे पास आ गए। देखो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में बड़ी ही, भारत में तो बहुत ज्यादा युद्ध हुआ और इनके देश में भी बहुत ज्यादा युद्ध हुआ। तो यूरोप में ऐसे कह सकते हैं, यूरोप में ही बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई, बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, आई होप आपके वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। आप आज बैंक कैसे आया उसका इतिहास जान चुके होंगे। तब तक आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, जय हिंद।